कैंसर वो नाम है जिसे सुनते ही दिल कांप उठता है। हर घर, हर मोहल्ले में अब किसी ना किसी को ये बीमारी छू चुकी है। लेकिन सोचिए, जिस तरह बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, लिवर और हार्ट जैसी बीमारियां हर घर की हकीकत बन चुकी है, अगर अब भी आप नहीं समझे तो वो दिन दूर नहीं जब कैंसर का मरीज भी हर घर में मिलेगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसे रोका जा सकता है। कैंसर को दूर रखना तो बेहद आसान है और इसके लिए शरीर को अल्कलाइन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंसर एसिडिक बॉडी एनवायरनमेंट में तेजी से बढ़ता है, जबकि इसे कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है। बस इसके लिए कुछ आसान से स्टेप्स आपको लेने होंगे। अब देखिए, पहला स्टेप ये है, अपने दिन की शुरुआत जब आप करते हैं तो एक ग्लास आप पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा अगर आप लेमन स्क्वीज कर देते हैं, यानी कि नींबू अगर निचोड़ लेते हैं, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है। ये शरीर में अल्कलाइन बायो प्रोडक्ट्स बनाता है जो शरीर के एसिड को न्यूट्रलाइज करके पीएच लेवल को बैलेंस कर देता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दूसरा स्टेप मैं बता देती हूँ। दूसरा स्टेप तो और भी आसान है। आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल खाना है, ग्रीन सैलेड खाना है। देखिए अब इसमें क्या क्या है, आप सोच रहे होंगे पालक है, ब्रोकली है, केल है, ये जो सारे फूड्स हैं, या मूली है, स्वामी जी मूली के तो फायदे बताते ही हैं, गाजर भी है, टमाटर भी है, और टमाटर तो इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। टमाटर में एक ऐसा एलिमेंट होता है जो आपकी त्वचा को भी अच्छा बनाता है, और इन सारे फूड्स को आप खाएंगे ना तो इनमें आपको सुपर अल्कलाइन एलिमेंट मिलेगा, मिनरल, आयरन, फाइबर, सब कुछ है जो शरीर को डिटॉक्स करता है, एनर्जी से भरपूर रखता है और रोगों से भी बचाता है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, प्रोसेस्ड फूड की बात करें, जो कि आपको दिख रहे हैं इसमें। प्रोसेस्ड फूड और शुगर से दूरी आपको बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बर्गर्स, ये सारे फूड हाईली एसिडिक होते हैं। फास्ट फूड, रेडी टू ईट स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स शरीर में एसिडिटी, फैट और सेल डैमेज बढ़ाते हैं। अब देखिए चौथा स्टेप अब बता देते हैं। चौथा स्टेप ये है कि हफ्ते में एक दिन निर्जला या फिर जल उपवास करना है। शरीर को रेस्ट देने से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। मेरा उपवास नहीं है, लेकिन इसमें पानी पी लेने का फायदा बहुत है। इसमें जरा पानी भर लेते हैं लोटे में, तो बॉडी को डिटॉक्स अगर करना है, सिस्टम को एक्टिव करना है, तो फिर इम्यूनिटी मजबूत करनी है। और एक बात और, टेंशन कम ले, क्योंकि स्ट्रेस ही वो चिंगारी है जो शरीर के सेल्स को इम्बैलेंस कर देती है। 100 बीमारियों का एक जो सबसे बड़ा कारण है वो स्ट्रेस भी है। तो वक्त रहते बुरी आदतों को छोड़ दीजिए, जीवन को अल्कलाइन और योग से एक्टिव बनाइए, और इसकी शुरुआत आप आज ही से कर सकते हैं। HPV और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, मेमोग्राफी, लंग स्कैनिंग, इसके अलावा कोलोनोस्कोपी जैसी स्क्रीनिंग रूटीन की आदत में शामिल करिए। बात बिल्कुल ठीक है। अमेरिका और चीन ने भी यही किया है। नतीजा ये कि पिछले 30 साल में वहां कैंसर से मौत के आंकड़े 40% तक घट गया है। और तो और आपके पास योग है, एक साधन। योग गुरु स्वामी रामदेव हैं आपके साथ, तो देर किस बात की, आज ही से इस नेक काम की शुरुआत कर लीजिए। अपने आप को डिटॉक्स करिए और हर दिन हमारे साथ मिलकर जमकर योगाभ्यास कीजिए। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। आइए, बहुत बहुत प्रणाम। आज तो आपने इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान दे दिया है कि अब घर में किसी को भी बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, चर्म रोग, स्किन प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रकार के जो है इनके आउटर लुक में और इंटीरियर में, हमारे कहीं पर भी हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। एक तो ये अभ्यास है कि ये अभ्यास ऐसे लंबे लंबे लोगों के एलिवेशन और इंटीरियर सब अच्छे होंगे योग से। ये देखो इधर, ये जो हमारी बेटी कोमल, श्रुति और बबीता का क्या ना, श्रुति का वेदांत, और फिर देखो इधर ये सब 50-50, 60-60 यूनिट इंसुलिन छोड़ के बैठे हैं। चंद्र कुमार, राकेश, कन्हैया का तो जब वो कलकोडी चला गया था, स्वप्न को, और 20 साल पहले कैंसर हो गया था, ये तो मरा ही नहीं, यही बैठा हुआ है। लो, तो कैंसर को मार के बैठा है। ये लोगों को कैंसर मारता है, इसने कैंसर को मार दिया। लो, तो आपने जो कहा घर घर कैंसर होने की संभावना है,
क्योंकि कैंसर के कारण हर घर में मौजूद हैं। कैंसर होता है मोटापा से, श्रुति आपको नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी। कैंसर का कारण मोटापा भी है, कैंसर का कारण टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स है, कैंसर का कारण पोल्यूशन है, कैंसर का कारण लो इम्यूनिटी है, कैंसर का कारण हाई सोल्ट इंटेक है, चाय कॉफ़ी है, कैंसर का कारण रेड मीट भी है, कैंसर का कारण लंबे समय तक किसी अंग प्रत्यंग का कमज़ोर होना, जब वो अंग प्रत्यंग बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसको उसके भीतर का एपोप्टोसिस गड़बड़ा जाता है, उससे कैंसर हो जाता है। 2 अभ्यास तो बैठ करके, 3 अभ्यास से लेट करके करना, उधर पैर करो इधर सिर करो ऐसे। और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आपने तो इतने उपाय बताए, 5 उपाय मैं भी बता देता हूँ। गोधन अर्क पी लो, पूरा शरीर के किसी भी कोने में कोई भी कचरा रहेगा, ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के सारा कचरा निकाल देगा गोधन अर्क। लौकी का जूस, अभी सर्दी आ गई तो लौकी का सूप, पेठे का सूप, और जितने भी वेजिटेबल जूस हैं, जैसे आपने सभी के बारे में बताया, और जितने भी फ्रूट्स जिसका फाइबर भी जूस के अंदर ही आ जाता है, जैसे अनार है, वो जैसे ये मौसमी है, इनका तो फाइबर जूस में आ जाता है, मोटी छन्नी में छान लिया करें। और हाँ, जितने भी फ्रूट जूस हैं, जितने भी वेजिटेबल जूस हैं, ये फ्रूट जूस के नाम पर जो बाज़ार में बिकने वाले जो फ्लेवर्ड केवल ड्रिंक हैं, ये तो सब कैंसर पैदा करेंगे, इनसे बचना रहे मेरे भाई। संतरे का जूस पीना, संतरा, मौसमी, और व्हीट ग्रास, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, और फिर जड़ी बूटियों का जूस। ओ हो। तो बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है 1 चम्मच गोधन अर्क से 5-6 फीट का 1-1.5 क्विंटल तक का शरीर पूरी तरह से एसिडिक से एल्कलाइन हो जाता है। और वैसे भी स्वामी जी, जितने भी हम अंकुरित खाते हैं, साग सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, ये सब बॉडी को एल्कलाइन रखते हैं। एसिडिक बॉडी में कैंसर से लेकर के सब रोग पैदा होते हैं, जबकि ये एल्कलाइन बॉडी सब रोगों से हमें बचा लेती है। और इसलिए हमने शुरुआत जो कहा कि आप थोड़ा गुनगुने पानी में अगर थोड़ा सा नींबू निचोड़ के पी लेंगे तो शरीर डिटॉक्स होने लगेगा। और ऐसा नहीं कि एक दिन करने से कोई बात बनती है, हर दिन करना होगा, तब जाकर आपके शरीर डिटॉक्स होंगे और ये जो कैंसर सेल से जो है वो मुक्ति मिलेगी आपको। ये डर सर्दी का मौसम, आंवला है ना, नींबू के बजाय आंवला ले ले और अच्छा है जी। और वो 100 साल तक की आयु भी देता, आयु को भी बढ़ाता आंवला, और बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन भी करता है। स्वामी जी, आज हर मोहल्ले, हर घर में किसी ना किसी को कैंसर छू चुका है। क्या सचमुच इसे रोकना मुमकिन है? और अगर हाँ, तो शरीर को किस तरीके का एनवायरनमेंट देने की जरूरत है कि ये कैंसर पनप ही ना पाए? क्योंकि सेल तो सभी के शरीर में होते हैं, लेकिन कब कौन सा सेल कैंसरस हो जाए। हाँ, एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेरी बहन मीनाक्षी जी शरीर के सेल्स को क्या बोलते हैं? प्री कैंसर सेल्स। सभी के सेल क्या है बोलो? प्री कैंसर। और यदि योगना क्या आता हो जाएंगे, पोस्ट कैंसर सेल में यही कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो, चारों तरफ शत्रु का हाथ लगाए बैठा रहे, बाहर नहीं भीतर घुस गया है शत्रु। तो यदि योग नहीं किया तो रोग तय है। तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, 100 बार तो ये भुजंगासन करो, ऐसे 100 बार, 100 बार एक अभ्यास को ऐसे कर लिया यो, और जो थोड़े मजबूत है ऐसे कर लिया यो, ये, और थोड़े देखो, आपको तो इजी टास्क दिया ये वाला, और हम ये करते हैं ये वाला, ये फिर हम करते हैं ये, लगाओ दंड, भगाओ ठंड, और सारे रोग भागेंगे, शक्ति जागेगी, बीमारी भागेगी। तो ये तो देखो, तो बच्चे भी कूदने लग गए ऐसे ऐसे। और हाँ, चलो एक बार तो ऐसे भी कर लिया करो, ये ऐसे, यो और ये, फिर ये 2 अभ्यास। और जिनसे बन पाए वो तो सूर्य नमस्कार भी कर लिया करो, और सूर्य नमस्कार न बन पाए तो ताड़ासन करो, 10-20 बार यही करने में लगे रहो, और जो कर सके वो ये ऐसे। तो कैंसर का प्रिवेंशन भी हमारे पास
जो योग और योग मूलक सात्विक जीवन जिएंगे, सात्विक आहार विचार, सात्विक व्यवहार करेंगे जीवन में, उनको कैंसर नहीं होगा। और कैंसर होने के बाद ये मेरे सामने देखो, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, व्हीट ग्रास है, एलोवेरा है, आंवला है, गिलोय है, तुलसी है, नीम है, हल्दी है, ये भूमि आंवला है, पुनर्नवा है, मकोई है, ये सब का रस पीना। और हाँ, जो है होने के बाद तो हम सिस्टोग्रिट और ओरोग्रिट भी दे देते हैं। ये बोल रहा था हमारा स्वप्निल, उस समय तो पतंजलि का भी ये नहीं आता था, व्हीट ग्रास पाउडर आने लग गया अब तो। हाँ, ये दे दिया हमने, और गिलोय भी दे दिया, गिलोय घरमटी भी दे दी। उस समय घर में ही बो करके लोगों ने, आज से नहीं, मैं तो 50 साल का योगी हो और गया हूँ। स्वामी जी, हाँ, अगर बच्चा मत समझ ना, हमको कॉलोनी में तुमको अला 3-4 भी के नहीं घर में बच्चा। अगर थी उस वक्त तुम्हारी की मैं बात कर रही श्रुति। हूँ, जब ये कोविड शुरू हुआ ही था, तो उनके बेचारों के पेड़ गंजे हो गए क्योंकि सारे के सारे उन्हीं कुछ पौधों पर टूट पड़े। फिर धीरे धीरे करके फिर अब तो आदत हो गई है, सभी ने अपने घर में लगा लिया। स्वामी जी, एक चीज और समझना चाहते हैं हम, ये जो पीएच लेवल है, ये पीएच लेवल पहले तो होता क्या है, और इसका शरीर में सही रहना क्यों इतना जरूरी होता है? क्या वाकई में अल्कलाइन बॉडी बनने से कैंसर सेल्स मर जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं? तो ये पीएच लेवल भी आप बताइए, और किस तरह से अल्कलाइन बॉडी हेल्प पीएच करती वैल्यू है? है ना जी। ये आप इसको आम भाषा में, आयुर्वेद की भाषा में कहें तो ये बॉडी का एसिडिक वैल्यू है। अब ये देर बैठी है श्रुति, इधर आओ बाबू, इसको भयंकर एसिडिटी थी, देखने में तो ऐसे कोमल सी बाबू लगती है ये, लेकिन भीतर से उबल रही थी। कितने दिनों से थी एसिडिटी? 15-16 साल से 15-16 साल से एसिडिटी थी इसको, और यहाँ आकर के पूरी खत्म हो गया। खत्म। और वेट रोज कितना कम हो रहा है? वेट रोज 1-1.5 किलो तो रोज 1-1.5 किलो कम हो रहा है। अभी तो 90 आ गया, 98 था 90 आ गया। 98 से 90 आ गया। चलो बैठो, ये बड़ी बात है। क्यों कह रहा हूं मैं? ये जो एसिडिटी है यही पीएच वैल्यू है। ये जब पित्त बढ़ता है जी, तो पूरे शरीर की जीवनीय शक्ति को भस्म कर देता है। पित्त बढ़ता है तो ज्वालामुखी की तरह आपके अंदर के, जैसे कहीं आग लग जाए ना, तो ये समझ लो कि ये जो एसिडिक बॉडी है ये शरीर को खा रहा है, जर्जरित कर रहा है, अंदर से खोखला कर देता है। तो उसको एल्कलाइन बनाने के लिए उसका जो पित्त का प्रशमन होना जरूरी है। तो जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं, आयुर्वेद का मूल सिद्धांत कह रहा हूँ, करेला से लेकर के, नीम से लेकर के, और जितनी भी खट्टी चीज़ें, वो जो है, ये जो खट्टी तीखी, ये जो अचार और बाकी चीज़ें हैं ना, जंक फूड, बर्गर पिज़्ज़ा, ये वो जो उल्टा पुल्टा खाते हैं, कोका कोला, पेप्सी आदि, ये तो बॉडी को एसिडिक बनाते हैं। लेकिन आंवला, नींबू, गिलोय, करेला, नीम खाते ही एसिडिक बॉडी एल्कलाइन हो जाती है। लो, ये 1 चम्मच, मैं तो रोज उठ करके ना 1 चम्मच आंवला, 1 चम्मच एलोवेरा, 1 चम्मच गिलोय, 1 चम्मच ये गोधन अर्क, और उसमें 1 चम्मच ये हनी मिला करके पी लेता हूँ। लो, और चलो ये करो। लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। और कैंसर भी उन्हीं के शरीर में पैदा होता है जिनमें ऑक्सीजन पूरा नहीं होता, वहाँ एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कैंसर वाले और कुछ करें या ना करें, लंबे श्वास जरूर भरें। स्वामी जी, अगर शरीर श्वास भरने से, और वो भी सूरज की धूप में। लो भाई, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। पृथ्वी मिट्टी चिकित्सा, अग्नि सूर्य की रश्मि, वायु प्राण, पृथ्वी अग्नि वायु, जल वाटर थेरापी और मेडिकेटेड वाटर, और अग्नि भीतर की प्राणाग्नि, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, प्राणाग्नि से प्रदीप्त होती है। प्राण है अग्नि, ये सूत्र दे दिया। क्या बोलो? प्राण है अग्नि ही, ये सूत्र है शास्त्र का, उपनिषदों का। लो, तो ये एक है
रोगाग्नि, भोगाग्नि, काम की क्रोध की अग्नि होती है ऐसे ज्वालामुखी, और एक है योगाग्नि। योगाग्नि से सारी भोगाग्नि खत्म। लो, अग्नि से अग्नि न अग्नि समिध्यते, कांटे से कांटा निकालते हैं, लोहे से लोहा काटते हैं। और बॉडी एसिडिक है या अल्कलाइन है, इसको नापने का जो पैमाना है वो है पीएच। स्वामी जी ने बताया। और कैसे अपनी एसिडिक बॉडी को अल्कलाइन करना है, क्या वो चीज़ें हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना है, वो भी आपने जाना। स्वामी जी, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात हमारी डाइट से जुड़ी चीज़ों की करते हैं, क्योंकि हमारी डाइट में जो चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें हम रेगुलर डे टू डे बेसिस पर खा रहे हैं, वो बहुत हाईली एसिडिक हैं। जैसे पैकेज्ड फूड, शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। क्या सिर्फ यही कैंसर की ज़मीन तैयार करते हैं, या फिर इनके अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, कुछ और ऐसी बातें हैं जो कैंसर के पीछे हैं? योग के जरिए ये भी बताइए। जितने भी ऐसे अनहेल्दी चीज़ें हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, तली भुनी, खास करके 5-7 चीज़ें तो आज से अपने घर से हटा देना। नो एंट्री फॉर चिप्स, नो एंट्री फॉर नमकीन। गर्दन सीधी करो श्रुति, ऐसे, यस। अपने घर में आज से चिप्स की एंट्री बांध, नमकीन की एंट्री बांध, जंक फूड जितने भी हैं, चाहे वो मैकडॉनल्ड के हैं, चाहे सबवे के हैं, चाहे वो KFC के हैं, जितने भी जंक फूड हैं, पैक्ड फूड हैं, शुगर है, वाइट चीनी, वाइट सॉल्ट, वाइट मैदा, वाइट राइस, वाइट ऑयल, ये सब गंदगी घर हैं, इनको निकाल दो। और एक बात और बताता हूँ, देखो, ये जंक फूड तो निकालना ही पड़ेगा, पोल्यूशन से बचना पड़ेगा, रेडिएशन से थोड़ा बचना पड़ेगा। हाँ, रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इसको डिजिटल फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। और यज्ञ की भस्म का पानी, पीएच वैल्यू, अरे यार ध्यान नहीं था, मैं तो मशीन ही लेके आ जाता। 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर एक तरफ हवन की भस्म डालो, 10 सेकंड के अंदर पीएच वैल्यू जितना 5-6 भी होता है ना किसी पानी का, 10 आ जाता है। ओहो, जितना पीएच वैल्यू हाई होगा ना उतना ही ज़्यादा अच्छा। ये जो लो पीएच है ना, ये बड़ा खतरनाक है। 10 पीएच हो जाता है यज्ञ की भस्म डालते ही। सबसे बेस्ट है आजकल एल्कलाइन वाटर, 100 200 लीटर का बेच रहा है। कांच की बोतल में 200 रुपये लीटर, और वैसे प्लास्टिक की बोतल में 100 रुपये लीटर। क्या बिक रहा है? एल्कलाइन वाटर। पहले तो मिनरल वाटर बेच रहे थे, सामान्य वाटर ही मिलने लग गया आजकल तो 40-50 रुपए का। तो और एयरपोर्ट के अंदर और 5 स्टार होटलों में तो 500 रुपये पानी, 500 रुपये घी दे रहे हम, 500 रुपये का। चलो करो आगे, सुखासन में बैठ के। स्वामी जी, आपने पानी की बात की तो मुझे एक किस्सा याद आया। एयरपोर्ट गई थी मैं पानी लेने के लिए, तो उन्होंने पानी में ऑप्शन दे दिए कि ये हिमालयन वाटर है, ये ग्लेशियर वाटर है, जो ग्लेशियर पिघली हुई है प्योर बिल्कुल, ये अल्कलाइन वाटर है, ये मैग्नीशियम वाटर है, और ये नॉर्मल वाटर है। अब लोगों की ये दुविधा भी दूर कीजिए कि अच्छी सेहत पाने के लिए कौन सा पानी उन्हें पीना चाहिए। या फिर वो तांबे वाला घड़े का पानी वही साथ लेकर चले हर जगह। पानी में भी पूरा एकदम इतने भेद प्रभेद हो गए कि कौन सा पानी अच्छा है। वैसे ये भेद प्रभेद सभी जगह हैं, खाने में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल में। तो वेजिटेबल में सबसे अच्छी है लौकी, तोरई, परवल, गाजर, जो सिंपल सब्जियां हैं। ये बहुत हाई फाई सब्जियों के नाम पर अब ये क्या बोलते हैं, शिमला मिर्च, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? कैप्सिकम। बेल पेपर्स। कैप्सिकम। कैप्सिकम, बेल पेपर्स। ओह, कितना महंगा बेचते हैं कैप्सिकम, और उसमें भी कई कलरफुल आते हैं, हरा, पीला, गुलाबी, कई तरह लाल। के। तो ये जो महंगी सब्जियां ये अच्छी नहीं, लौकी, तोरई, परवल, टिंडे, भिंडी, ये सब अच्छे हैं। फ्रूट्स में जो है, जो भी अमरूद, सर्दी का अमरूद, वो सेव से, और बाकी बेरीज, ब्लैकबेरीज, और मैंगोस्टीन, पैशन फ्रूट,
महंगे महंगे 500 रुपये 1,000 रुपये किलो के आते हैं। ओहो। तो फ्रूट्स में जो आप केला सबसे अच्छा, अमरूद सबसे अच्छा, फिर जिनके यहाँ जो पैदा होता हो, तो सिंपल चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, बस जितना हो सके केमिकल फ्री हो तो और अच्छा है। तो सबसे अच्छा पानी है घड़े का पानी। घड़ा सब प्रकार की गंदगी को सोख लेता है। कुएं का पानी सबसे अच्छा होता है, बशर्ते उसके चारों तरफ फैक्ट्रियाँ ना हो। चारों तरफ फैक्ट्रियों का पानी लोग गड्ढा खोद करके उसके अंदर डाल देते हैं, वो ज़मीन में चला जाता है। हमारे नामधारी जो है समाज के लोग, वो तो केवल कुएं का पानी पीते हैं, कोई पानी पीते ही नहीं। लेकिन आजकल वो पानी तो बचा नहीं। तो जो सबसे अच्छा यदि कहें तो जिस ज़मीन में कोई गंदगी नहीं है, उसके अंदर का गहरा पानी, क्योंकि ऊपर तो कहीं ना कहीं से गंदगी चली जाती है, तो ये आदमी बड़ी गंदगी फैला रहा है। और जितने भी जब से ये सिंथेटिक चीज़ें प्रयोग करने लगा इंसान, वो सब ज़मीन में जा रही हैं और ज़मीन को और हमारी ज़मीन को ख़राब कर रही है। और खेत, बाहर का खेत और हमारा एक खेत, इसको ख़राब कर रही है। तो बाकी तो सामान्य घर का जो फ़िल्टर किया हुआ वाटर है वो ही पीना पड़ेगा, क्योंकि गंदगी इतनी आ गई है। बाकी नहीं तो ज़मीन के अंदर का पानी जैसे हम लोग पीते हैं, और हमने यहाँ पहाड़ का पानी इकट्ठा किया, उसको टेस्ट किया, उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं। तो भाई देखो, यदि किसी को पहाड़ के झरनों का, जहाँ हमारी बहन ज्योत्सना पैदा हुई है, झरनों का पानी मिल जाए, गंगा का पानी ऊपर वाला, वो भी नहीं तो गंगा जी में लोगों ने गंदे नाले डाल दिए, तो वो सबसे बेस्ट है। नहीं तो अपना सामान्य रूप से घर का फिल्टर किया हुआ जो पानी है, बस कांच की बोतल का पानी मत पीना, और उसमें यज्ञ की भस्म 1 चम्मच डाल दो रात को एक घड़े में, पूरा पानी अल्कलाइन हो जाएगा। घड़े में 1 चम्मच यज्ञ की भस्म, और हवन करो, उससे पूरा वातावरण भी पवित्र हो जाएगा और सारे देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। अग्निर्वै देवानाम मुखम, तो सारे अनिष्ट दूर हो जाएंगे, भूत पिशाच और तमाम तरह के ग्रह दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, तमाम तरह के दोष भी दूर हो जाएंगे। और यज्ञ करें और फिर उसका जो भस्म है उस पानी को जी घड़े में डाल करके, पूरा घड़ा में 1 चम्मच डाल दिया, वो उसमें तलहटी में बैठ जाएगा, और वो पानी सबसे अच्छा है अल्कलाइन वाटर। एक विषय और स्वामी जी शामिल कर लेते हैं, ये जो स्ट्रेस है, आप हमेशा ये कहते हैं कि स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तनाव घटाने के लिए भी स्वामी जी योग का एक सेशन होना चाहिए, और बिना तनाव जीने का फॉर्मूला क्या है, जिस फॉर्मूले पर आप वर्षों से जी रहे हैं? के लिए एक विचार मात्र, मेरे साथ बोलो, शुद्धो हम, बोलो शुद्धो आत्मा हम। बस ये विचार 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंच जाता है। ये विचार का संदेश, विचार की सिग्नल। तो जैसे हम ये विचार करते हैं, मैं रोगी भोगी आत्मा नहीं, दुखी दरिद्र आत्मा नहीं, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी आत्मा नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में जुड़े, घर परिवार बिजनेस व्यापार में, ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल होती रहती है। उस उथल पुथल के बीच में तमाम तरह की, क्या बोला, उथल पुथल रहेगी। कभी ससुराल वालों ने कुछ कह दिया, कभी पियर वालों ने कुछ कह दिया, और ससुराल खाली इन्हीं का नहीं होता है, तुम्हारा भी ससुराल है रे वेदांत। ससुराल पियर दोनों का ही है, एक मायका और दूसरा ससुराल, दोनों का ही। कभी किसी ने, पड़ोसी ने कुछ कह दिया, कभी राह चलते ने किसी ने कह दिया, कि कभी किसी ने हमारी किसी बात का मखौल उड़ा दिया। सारी दुनिया ऐसी है, अपने स्वरूप में रहो, किसी की परवाह मत करो, बस अपनी निजता में जियो और सहज आनंद में रहो, परमानंद में रहो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जो गुरु हरि की शरणागति में सन्मुख होए, जीव मोहि जब ही जन्म कोटि, अग नाश ही तब ही राम कृपा नाशई सब रोगा। और इच्छा हो तब भी, ना इच्छा हो तो भी खुश रहो, इच्छा हो तो भी, इच्छा ना हो तो भी खुश रहो, और योग करो और अच्छा काम करो। भाई को भाई अनखालसु, नाम जपत मंगल दिशि दसु, योग करत मंगल दिशि दसु। तो ऐसे ही हर हाल में खुश रहना। बाकी तो उथल पुथल चलती रहती है, ये सारी लाख करोड़ी माया जोड़ी, कुछ कौड़ी हाथ में रहती नहीं। आदमी जो है जिन चीज़ों को इकट्ठा करता रहता वो कोई काम आती नहीं, और जो इकट्ठा करना चाहिए, जो संग्रह करना चाहिए, ज्ञान भक्ति सेवा सुमिरन, उसको छोड़ देता है, और इसलिए डर डर की ठोकरें खाता रहता है, रोगी दुखी दरिद्र होकर के सब कुछ है। मैं 2 तरह के लोग देखे, एक साधनहीन दुखी दरिद्र, एक साधन संपन्न दुखी दरिद्र। इसलिए कहता हूँ, साधन संपन्न सुखी प्रसन्न आत्मा बनो,
न किसी के अभाव में, न दबाव में, न प्रभाव में, अपने स्वभाव में जियो तो सदा सुखी रहेंगे। मेरे बहन ने ये सारी बातें कह जी। तो दी है, जीना तो पड़ेगा, ऐसे तो ही सुख मिलेगा। स्वामी जी, आजकल मेडिकल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि एचपीवी और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इसके साथ रेगुलर स्क्रीनिंग जैसे मेमोग्राफी, लंग स्कैनिंग, कोलोनोस्कोपी कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। क्या योग और आयुर्वेदिक दिनचर्या से इस तरीके की स्क्रीनिंग को सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट करती है? अब देखो, ये ना पहली बात तो ये है, जैसे मैं आज तक यदि एक बार भी टेस्ट कुछ भी नहीं कराता तो भी ठीक ही रहता। तो सबसे लोग ना थोड़े पैसे होने पर जी मैं 4-6 महीने में हर साल जो है MRI कराता हूँ, CT स्कैन कराता हूँ, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड कराता हूँ, पूरी बॉडी को चेक करवाता हूँ। मैंने कहा भाई तू चेक तो कराता है लेकिन तेरा हुलिया तो ख़राब है। तो आदमी के पास पैसे हो जाते हैं, टेस्ट तो करा लेता है, और कई बार टेस्ट में चीज़ आती नहीं और पता लगा अगले महीने ही सब आ गई। तो शरीर में रोग तो तब आते हैं जब शरीर के बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। हजारों लाखों प्रकार से शरीर रोगों से लड़ता है और उनको अभिव्यक्त नहीं होने देता। तो ये जो अदृष्ट रूप में है ना अपने भीतर, दो तरह से, अदृष्ट रूप में हमारे भीतर रोग भी हैं, भोग भी हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। अदृष्ट रूप में हमारे भीतर एक अतीन्द्रिय शक्ति भी है। तो ये बात ठीक है कि बॉडी की स्क्रीनिंग आदि करवाते रहना चाहिए, टेस्ट आदि करवाते रहना चाहिए, लेकिन मैं तो इससे भी ज़्यादा कहूँगा कि रोज़ 1-2 घंटा सुबह 4 से 6 या सुबह 6 से 8, 8:30 ये जो हमारे साथ योग कर लो एक बार, तो सारे टेस्ट 100% परफेक्ट आएंगे। और कई बार टेस्ट नॉर्मल आने पर भी शरीर में तकलीफ़ है, टेस्ट सारे नॉर्मल है फिर भी कष्ट है, फिर भी शरीर के अंदर जो है कई प्रकार की दिक्कतें हैं। तो कई बार ये टेस्ट मदद तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है 1 घंटा योग अवश्य करें और फिर जो है सामान्य ब्लड टेस्ट आदि करवा लें। उसी से ही इंडिकेशन तो मिल ही जाता है, बाकी तो खुद शरीर भी संकेत कर देता है। जैसे ही कोई शरीर के अंदर विकार बढ़ता है ना, और थोड़ा सा अपने शरीर को लेकर बता स्वामी देता जी है, वात पित्त सजग कफ रहने त्रिदोष की बढ़ भी गया, भाई जरूरत बीपी है। बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, हार्ट के प्रॉब्लम, कैंसर, कोई गांठ। जी मेरी बहन, थोड़ी सी सजगता भी जरूरी है कि अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है सजगता शरीर तो में कुछ जरूरी गांठ सी है, बन सजगता रही ही है तो फौरन जाके आप टेस्ट करवा सकते हैं। कुछ भी शरीर में जैसे ही अननेचुरल लगता है, जो ऐसा लगता है कि आपके शरीर में पहले नहीं था लेकिन अब ये कुछ प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, तो आप जांच टेस्ट बहुत कराइए। ही जरूरी है, 100% जरूरी है। क्योंकि स्वामी जी क्या है कि एक बार अगर कैंसर हो गया तो फिर वो जो ट्रीटमेंट है, वो जो कीमोथेरेपी से जो रेडिएशन का असर है, वो मरीजों को बहुत ज्यादा थकाती है, उनकी भूख को खत्म कर देती है और इम्यूनिटी तो धीरे 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 करके जीरो होने लगती है। और ये बड़ी आम बात है, कितने ही कैंसर पेशेंट से मैंने बात की है जिन्होंने कीमोथेरेपीज कराई हैं, वो यही कहते हैं कि अब शरीर उनका पहले जैसा नहीं रहा। तो स्वामी जी उन्हें कौन सा विशेष आहार लेना चाहिए और किस तरह से योगाभ्यास करना चाहिए? ऑपरेशन के बाद शरीर की बहुत बुरी हालत हो जाती है जी, और इसके लिए सबसे अच्छा प्राणायाम करें। और ये जो हमने शुरू में बताया ना, वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों का, वेजिटेबल्स का जो जूस है, और थोड़े दिनों तक के लिए तो अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स भी बंद कर देते, फ्रूट्स, अंकुरित, बस यही सब चीज़ें देते हैं। और सच में इतने एंटी कैंसर कैपेबिलिटी है इनमें कि पूरे एपोप्टोसिस को अच्छा करके चलो बैठ करके अनुलोम विलोम करो। और जो ज़्यादा ना कर सके तो खाली पेट कपालभाति खाने के बाद अनुलोम विलोम कराते। जो शीर्षासन आदि कठिन अभ्यास नहीं भी कर पाते ना, उनको भी हम सब प्रकार की कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं। तो ये जो एंटी कैंसरस जूस मैंने बताया, और एंटी कैंसरस डाइट माने जिसमें सब प्रकार के अनाज, सब प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट, ये सब बंद करा करके शाक, सब्जियां, फल, अंकुरित, ये सब खिलाते पिलाते हैं ना, इससे पूरा बॉडी का एपोप्टोसिस, एक सेल डेथ प्रोग्राम है, वो नियंत्रित हो जाता है। और किसी भी तरह का ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, यूट्रस ओवरी में कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ये सब प्रकार के कैंसर, मल्टीपल माइलोमा, ये तक अच्छे हो जाते हैं। और इसमें सबसे जो बड़ी भूमिका है वो निभाता है प्राणायाम। इसलिए आज मैं प्राणायाम के ऊपर विशेष बल देना चाहूँगा। लंबे सांस लें, छोड़े, भस्त्रिका,
स्वामी जी, और आप तो जितना कहते हो भी सके हैं कि जो कैंसर और सेल्स हैं वो कपालभाति लेस खाली पेट ऑक्सीजनेटेड और दिन भर एनवायरनमेंट में अनुलोम थ्राइव विलोम। करते हैं। तो हमारे सभी लोग जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो इस वक्त हाँ, प्राणायाम कर रहे exercise हैं। करना, मीनाक्षी try और करना, ईशा भी genetic यहाँ पर के प्राणायाम बारे कर में। रहे हैं और मैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ती हूँ और बात करती हूँ संजीवनी की। संजीवनी में आप हमें भेज रहे हैं आपके आजमाए हुए वो नुस्खे, वो चीज़ें जो आपके अपने इलाके, अपने शहर में मौजूद हैं और कैसे उन नुस्खों की मदद से, उन रामबाण नुस्खों की मदद से जो तमाम देश भर में लोग बैठे हुए हैं उनको फ़ायदा मिल सकता है। स्वामी जी, जो जड़ी बूटी आज भेजी गई है उसका नाम क्या है, किसने भेजा है, आइए देखते हैं। दांतों को रोगों से बचाने के लिए आज मैं लेके आया हूँ एक विशेष जड़ी बूटी। ये जड़ी बूटी जिसका हम आम भाषा में इसको अपूट कांटा कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम लटजीरा है। ये लटजीरा है या बहुत सारे अपने एरिया में है। ये लटजीरे का उपयोग इसकी जड़ सहित उखाड़ करके इसको और इसकी जड़ से यदि हम दांतुन करते हैं तो हम अपने दांतों को हर प्रकार के रोगों से बचा सकते हैं। स्वामी जी, गजब है ये तो। मैंने तो लाखों लोगों पर इसका प्रयोग करा है। इसको अपामार्ग कहते हैं। ये दांतों के लिए भी बहुत गजब है। कफ अस्थमा की भी अप्रतिम औषधि है। पूरा का पूरा पौधा लेकर के, जो जड़, किसी के दांत इतने कमज़ोर हो गए जड़ की दांतुन भी ना कर पाएँ तो इस पूरे के पूरे पौधे को उबाल करके अच्छे से कूट करके उसको उबाल करके इसका कुल्ला ही कर ले, हिलते डुलते दांत भी बंद हो जाते, चकाचक बत्ती सी बढ़िया रहेगी और दूर से ही चमकेगी। अप्रतिम है ये अपामार्ग दांतों की। तो दांतों को चमकाइए, अपामार्ग इस्तेमाल करिए और अगर आज कुछ रह गया है तो कल फिर हमारे साथ सुबह 8 बजे जरूर जुड़ जाइए। स्वामी जी, आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।